Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिबल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की. सो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व्स सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शंस yx and thus has the general form f of x y dash y double dash equals to 0. बेसिकली अगर आप देखो तो आपकी एक इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरह से होती है. ठीक है. If either dependent variable y or independent variable x is missing from the second order equation, then it's easily reduced by the simple substitution to the first order equation. ठीक है. अब हमारे को पता है कि हमारे पास इक्वेशन जो है इस फॉर्म की है. ठीक है. ये वाली मेरे पास एक फॉर्म की इक्वेशन है. अब अगर हम बोल दें इसमें से अगर y मिस हो जाए या मैं बोल दूं ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, अगर ये मिसिंग हो जाए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मिस हो जाए तो हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. बात ये है. ठीक है. सो अब हम सबसे पहला केस ले रहे हैं जहां पे हम बोल रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y इज मिसिंग. अब अगर हम कह रहे हैं कि y मिस हो रहा है इक्वेशन 1 में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो मैंने बताई. अब आप कह रहे हो कि इसमें हमने कह दिया y मिसिंग है. अगर y मिसिंग है, यहाँ से आप देखो, खुद देखो, y मिसिंग है तो आपकी इक्वेशन किस फॉर्म की बची. x होगा उसमें y डैश होगा, y डबल डैश होगा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक. अब यहाँ पे आपको ना एक सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा. कैसे सब्सटीट्यूशन होगा देखो, यहाँ पे आप सिंपली p रखोगे y डैश को और डबल डैश को क्या रखोगे dp बाय dx. ठीक है. और वो आपकी किस में रिजल्ट कर देगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x p डैश इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा. क्वेश्चन देख लेते हैं. हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस हमें देखना है कि कौन सा मिसिंग है वेरिएबल, x मिसिंग है या y मिसिंग है, उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करनी है. अगर y मिसिंग है, हमारे पास यहाँ पे क्या था, y मिसिंग. अगर y मिसिंग है तो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम y डैश को p रख लेते हैं और y डबल डैश को dp बाय dx. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ आता है. तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास x इंटू वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल्स टू 6x. सिंस y इज मिसिंग, यहाँ पे अब आपको क्लियरली दिख रहा है y मिसिंग है, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, हम y डैश को p रखेंगे और y डबल डैश को dp बाय dx. सो अब आप रखो, आपके पास इक्वेशन क्या है, x y डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल्स टू 6x. हमने बोला डबल डैश की जगह हमें रखना है dp बाय dx और सिंगल डेरिवेटिव की जगह जहाँ पे सिंगल डैश है वहाँ पे हमें p रखना है. तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई. अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम इसको देखो, यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो ये लीनियर फॉर्म मुझे दिख रही है, बस ये x दिक्कत दे रहा है ना, तो इसको उधर भेज दो, यहाँ से इसको x को हटा दो, तो ये आ जाएगा 2/xp इक्वल्स टू 6. ये मेरे पास जो है अब क्या बन गई, एक लीनियर फॉर्म. अब आपको लीनियर फॉर्म सॉल्व करनी आती ही है. सो आपने बना दिया, आपने मेंशन कर दिया ये लीनियर फॉर्म है, p की वैल्यू 2/x है और q की वैल्यू 6 है. सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. कैसे निकलेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू रखोगे 2/x dx, इंटीग्रेट करोगे आंसर आ जाएगा x². अब हमें पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू p करना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो p की टर्म्स में है, तो आपको लिखना पड़ेगा x² इंटू p इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका करोगे, x² इंटू 6 का. 6 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, x³ 6 से बाहर कैंसिल हो जाएगा 3, तो यू विल बी लेफ्टिंग विद 2 इंटू x³ प्लस c. तो हमारे पास p कितना आ जाएगा, 2x प्लस c1/x2. अब आपको पता है p की वैल्यू क्या है, p हमने क्या रखा था, y डैश मतलब dy बाय dx. तो यहाँ पे आपको जो है फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आप यहाँ तक पहुंच गए थे, इस स्टेज तक. हम किस स्टेज तक पहुंच गए थे कि p इज इक्वल्स टू 2x प्लस c1/x². ठीक है. यहाँ पे ये x² है. ठीक है जी. अब हम यहाँ पहुंच गए थे, हमें p की वैल्यू पता है dy बाय
हाँ dy बाई डी एक्स ही तो होगी p की वैल्यू, ठीक है। हाँ dy बाई डी एक्स आ गई। अब हमें पता है कि इसकी p की वैल्यू ये है, यानी कि अब हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है, तो ये कितना, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी और हमारे पास आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस c1 अपॉन एक्स प्लस c2, ठीक है। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट केस में हम कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मिसिंग है। अब हमने बोला x मिसिंग है, तो हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की हो जाएगी, f ऑफ y डैश y डबल डैश इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। अब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की हो गई। अब हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, अब हमारे को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे p को y डैश को p रखोगे, y डबल डैश को क्या रखना पड़ेगा, p बाई डी वाई इंटू पी। तो अब आपकी इक्वेशन किस फॉर्म की आ जाएगी, रिजल्ट्स इन द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ y p इंटू डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन है y इंटू वाई डबल डैश इक्वल्स टू वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे अब आप देखो क्लियरली x जो है मिसिंग है, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास x मिसिंग है। यहाँ पे अगर x मिसिंग होते हैं तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रहती है y डैश को p रखना और डबल डैश को p डी पी वाई डी वाई रखना, और y वाली टर्म क्या रहेगी, फिर y ही रहेगी। तो ये आ जाएगा y इंटू पी डी पी बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई डैश का होल स्क्वायर, यानी कि p का होल स्क्वायर। एक p से एक p कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, डी पी बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई वाई। नॉर्मल इंटीग्रेट करोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। हमने इंटीग्रेशन किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास p कितना आ गया, फिर से वही बात आ जाती है, हमने इसको इंटीग्रेट किया, p इक्वल्स टू सी वाई बन गया। अब हमें पता है p की वैल्यू कुछ नहीं है बल्कि डी वाई बाई डी एक्स है, सी वाई की इक्वल। फिर से आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू सी डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा log y प्लस सी वन इक्वल्स टू सी एक्स। तो यहाँ से log y की वैल्यू आ जाएगी सी एक्स माइनस सी वन, तो y कितना आ जाएगा, e टू द पावर, ये आ जाएगा y आपके पास e टू द पावर सी एक्स माइनस सी वन, जहाँ पे आपके पास y कितना आ जाएगा a इंटू ई टू द पावर बी एक्स, और a की वैल्यू और b की वैल्यू बता दोगे। सिंपल है, नॉर्मल जस्ट हमने इंटीग्रेट ही किया और कुछ नहीं किया। बस आपको ये याद रखनी है सब्स्टिट्यूशन, कि अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल y मिसिंग है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मिसिंग है तो उसके अंदर की सब्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक। अगर आपके पास y मिसिंग है तो आपको सिंपली y डैश को p रखना है और इसके डबल डेरिवेटिव को डी पी बाई डी एक्स रखना है। अगर आपके पास x मिसिंग है तो आपको जो है y डैश को p रखना है और y डबल डैश को p डी पी बाई डी वाई रखना है, ठीक है। अब आप जो है इजीली अपना क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।